Hello friends, welcome to Prayas. My name is Aditya and today we are entering into day 35 of our Prayas Prelims PYQ practice series, that is Prayas PPP series. Friends, modern history is also done. पिछले वीडियो में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. टुडे वी आर गोइंग टू टच couple of more aspects, that is historical personalities and the contribution of those personalities to Indian freedom struggle. गाइज अगर आप हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, क्वेश्चंस आर वेरी स्कैटर्ड इन नेचर. जनरली इनके पीवाईक्यूज के साथ ज्यादा लिंकेजेस नहीं होते. आई विल से कि ये क्वेश्चंस कब कैसे किस तरीके से पूछे जाएंगे नोबडी कैन प्रेडिक्ट, बट जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है आइदर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से एसोसिएटेड या फिर फ्रीडम स्ट्रगल से एसोसिएटेड, उनके एटलीस्ट हमें बेसिक कंट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम के थ्रू ये पता होने चाहिए. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम इनके आंसर्स दे सकते हैं. गाइज इन टाइप के क्वेश्चंस में, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज वाले क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई इलिमिनेशन टेक्निक नहीं है. आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट. यहाँ पे पीवाईक्यू के साथ लिंकेजेस भी नहीं है. अगर आपका नसीब है उस दिन आपकी पहचान वाली पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आ गया, वेल एंड गुड. इफ यू आर नॉट नोइंग इट, आई विल सजेस्ट यू नॉट टू टेक ब्लाइंड रिस्क इन दैट केस. चलिए देखते हैं. 22 में क्वेश्चन पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स एंड हु वेर एक्टिवली एसोसिएटेड विद गदर पार्टी. 3 फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए थे, बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड थर्ड थे रास बिहारी बोस. तो इसका आंसर यूपीएससी ने दिया है, आंसर इज डी, दैट इज रास बिहारी बोस. तो एज ये क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछा गया है तो हम इसके ऑप्शंस में थोड़ा डिटेल में जाएंगे. देखिए, रास बिहारी बोस, ही he learned the trick of making bombs even before he had passed the matriculation. बचपन में ही बॉम्ब बनाना सीख लिया था उन्होंने. He was the key organizer of Ghadar revolution to attack the British army from inside. Right? गदर का हेडक्वार्टर यूएसए में था, वो भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. So he played a crucial role in organizing the Indian National Army. आजाद हिंद फौज की सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन किया है वो रास बिहारी बोस ने किया है. गाइज अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल ठीक से पढ़ोगे, देयर आर 2 पर्सनैलिटीज. फर्स्ट इज रास बिहारी बोस एंड सेकेंड वन इज रास बिहारी घोष. रास बिहारी घोष है वो मॉडरेट लीडर थे. रास बिहारी बोस, इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की है. ही परफॉर्म अ की रोल इन इस्टेब्लिशिंग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग. इनकी भी इन्होंने स्थापना की है. ही अटेम्प्टेड द असैसिनेशन ऑफ लॉर्ड हार्डिंग. राइट, इसीलिए इनके ऊपर एक केस भी दर्ज हुई थी, इसको इनफेमसली कहा जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस. एंड इसी के अंदर एस्केप टालने के लिए ही एस्केप फ्रॉम इंडिया इन 1915. और जब 1940s 41 42 में इन्होंने ये जो आजाद हिंद फौज की जो रीन थी वो सुभाष चंद्र नेताजी के हाथ में दे दिया था. राइट, सो जापानीज गवर्नमेंट ने इनका कंट्रीब्यूशन देखा था. द जापानीज गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन. तो ये इंफॉर्मेशन है रास बिहारी बोस के बारे में. आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. सिमिलरली सेकंड ऑप्शन था बारिंद्र कुमार घोष. सो हमें सारे ऑप्शंस भी देखने चाहिए. स्टेटमेंट, ही वाज अ ब्रदर ऑफ सर अरबिंदो घोष. अरबिंदो घोष ऑलरेडी वाज एन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट, सो he also a revolutionary and journalist. बारिंद्र कुमार घोष. बारिंद्र कुमार घोष इज फेमस फॉर बंगाली वीकली युगांतर, और बाद में उसका एक रिवॉल्यूशनरी आर्म भी बना है, उसका नाम है युगांतर. उसी के अंदर उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी आर्म भी बना लिया है. मानिक ताला, कोलकाता, ये जो युगांतर का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन प्लेस था उसका नाम था मानिक ताला. वहां पे ये सारे मीटिंग्स वगैरह हुए करते थे. दे अटेम्प्टेड अ मर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड. और इसके अंदर जो केस चला है इसे अलीपुर बॉम्ब केस भी कहा जाता है. इस अलीपुर बॉम्ब केस में बारिंद्र कुमार घोष को फांसी की सजा हुई थी, डेथ सेंटेंस दिया था, बट इंटरवेंशन ऑफ देशबंधु चित्तरंजन दास की वजह से उनको अंडमान में सेल्यूलर जेल में भेजा गया था. सो Barinder Kumar Ghosh is another important personality during our freedom fighter, mainly for Alipur conspiracy case and Yugantar. चलिए नेक्स्ट पर्सनैलिटी दी थी जोगेश चंद्र चैटर्जी. ही इनिशियली ज्वाइन अनुशीलन समिति एंड ही देन आफ्टरवर्ड्स ही बिकेम अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA, जो चंद्रशेखर आजाद ने सेटअप की थी. लेटर ही ज्वाइन द रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, और उसके बाद वो कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन भी लड़े थे. तो ये है जोगेश चंद्र चैटर्जी. एंड कमिंग टू द लास्ट, दैट इज गदर पार्टी. वो भी क्वेश्चन में मेंशन किया है. गदर पार्टी द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ वीकली न्यूज़पेपर द गदर. पहले ये सैन फ्रांसिस्को में, इसका एक्चुअल एक्टिविटी का सेंटर सैन फ्रांसिस्को था. इसके पहले जो भी इंडियन सिख्स थे वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाके सारा
वेस्टर्न सपोर्ट्स वहाँ पे कलेक्ट करते थे सो दैट देयर विल बी एन आर्म्ड रिबेलियन इन इंडिया। सो सबसे पहले ये इसकी जो शुरुआत की है स्वदेश सेवक होम वैंकूवर से स्टार्ट किया है। और इसमें से अगर आप प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज देखोगे, देयर वॉज रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बाखना एंड लाला हरदयाल। तो ये सारे पर्सनैलिटीज गदर से एसोसिएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन था, 21 में पूछा गया था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो ये किसी के साथ एसोसिएटेड थे? दे वर एसोसिएटेड विद, दे वर ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज जो बर्मा में इम्प्रिजन हो चुकी थी आफ्टर द फॉल ऑफ जापान। तो इनके ये लीडर्स थे, दे वर मिलिट्री कमांडर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज। तो एक्चुअली हुआ क्या था, इनको अरेस्ट कर लिया था तो इनके ऊपर मुकदमा चलने वाला था। देयर वॉज ट्रायल टू बी अंडरवेंट फॉर दीज पीपल। तो उसको उन्होंने एक एज अ लेसन बताने के लिए ब्रिटिशों ने पब्लिक करना डिसाइड किया और सिंबॉलिकली दे स्टार्टेड टेकिंग दीज ट्रायल्स एट रेड फोर्ट। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, रेड फोर्ट में किया था, बट एक्चुअली ये इसके निगेटिव रिपरकशन से ज़्यादा हो गए। ब्रिटिश वांटेड टू डिलीवर अ मैसेज टू द पीपल कि देखिए हम कैसे पब्लिकली सजा देते हैं जो ब्रिटिशों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी वगैरह करते हैं, बट उसका उल्टा रिजल्ट ऐसे हो गया कि ये आईएनए की ट्रायल्स की वजह से देयर वाज अ सर्ज ऑफ नेशनलिज्म ऑल ओवर द कंट्री। इवन कॉमन पीपल वेंट ऑन एजिटेटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये जो आईएनए ट्रायल्स है ये इन तीनों के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू, भुलाभाई देसाई और बैरिस्टर तेज बहादुर सप्रू इन्होंने फाइट किया था, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इसी से प्रेरणा लेके आगे जाके आपका रॉयल इंडियन नेवी, ब्रिटिश के आर्म फोर्सेस थे, उन्होंने भी ब्रिटिशों के अगेंस्ट यहाँ पे एजिटेशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो दिस वॉज द सिग्निफिकेंट इवेंट ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल कि इसके बाद जो ब्रिटिशों के जो वन ऑफ द मोस्ट लॉयल आर्म दैट इज द आर्मी, जिसके ऊपर ब्रिटिश पूरा और एम्पायर खड़ा था, वही अभी वीक होने लग गया एंड इवेंचुअली वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। तो इस तरीके से ये हम क्रोनोलॉजी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर बिकेम बेथ्यून फीमेल स्कूल? एसोसिएटेड पूछा, एसोसिएटेड एज अ सेक्रेटरी, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं ये स्कूल के बारे में। हिंदू फीमेल स्कूल ओज इट्स ओरिजिन टू जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून, राइट। तो इन्होंने ये सेटअप किया था इनिशियली, बाद में इसका नाम तो हिंदू फीमेल स्कूल था, बाद में इसका नाम इनके फाउंडर के नाम से ही लेके बेथ्यून स्कूल करके आ गया है। एंड पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ दैट स्कूल। बाद में इसका नाम फिर से चेंज हुआ है, अमलगमेटेड विद बंग महाविद्यालय, इसमें इसका चेंज हो चुका है, ठीक है। ये तो इसके बारे में हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन अवर इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। सो ही वॉज एजुकेटर एंड सोशल रिफॉर्मर। एजुकेटर के तौर पे उन्होंने क्या किया, ही सिंप्लीफाइड एंड मॉडर्नाइज्ड बंगाली प्रोज। अनदर थिंग, ही सिंप्लीफाइड द बंगाली अल्फाबेट एंड टाइप। ये उनका एज अ एजुकेटर कॉन्ट्रीब्यूशन है। एज अ सोशल रिफॉर्मर उनके दो कॉन्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट इज हिंदू विडो रीमैरिज, तो इसके ये सपोर्टर थे। तो विडो रीमैरिज के अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज पास्ड हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 एंड सिमिलरली ही लेड टू एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन 1891 टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिजेस। सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीवाईक्यू में मैंने अभी कहा था तेज बहादुर सप्रू, इनडायरेक्ट लिंक हम ऐसे लगा सकते हैं, बट ठीक है अगर लगाना है तो ठीक है, अगर नहीं लगाया तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस और देयर आर लॉट मेनी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज इन फ्रीडम स्ट्रगल, सो देयर इज नो पॉइंट इन अननेसेसरीली कीप ऑन लिंकिंग देम एवरी नाउ एंड देन, ओके। तो ये यहाँ पे पर्सन्स एंड पोजिशंस हेल्ड बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था, आइदर यू वुड हैव नोन और यू वुडंट हैव, तो सिंपली यहाँ पे ये स्किप कर दीजिए अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्टली इसका आंसर ऑल दिया था यूपीएससी ने, राइट। इनके बारे में मैंने यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, यू कैन ऐड दिस इंफॉर्मेशन टू योर नोट्स और डेटास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन? ऐसे बहुत ही टेक्निकल नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एकदम आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से क्वेश्चन आते हैं पता ही नहीं। बहुत सारे लोगों को तो पहली बार पता चला कि गांधी जी हैज रिटन सम सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन लाइक दैट। तो ठीक है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी के बारे में पता है, इसके अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम में तो सेपरेट चैप्टर्स ही दिए है गांधी जी के ऊपर।
तो वहाँ से ये कवर हो जाएगा। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन क्या थे, कब से, कैसे बनाए थे, देयर इज नो नीड टू गो, बिकॉज कि इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा अगले साल, नहीं बता सकते, मतलब आज तक तो यूपीएससी ने नहीं पूछा है। सो देयर इज नो नीड टू अननेसेसरीली कीप ऑन एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज। सिमिलरली देखिए कंटेक्स्ट इंडियन हिस्ट्री, द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कहाँ से क्वेश्चन आया था, नोबडी नोज। सो यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है बी फॉर बॉम्बे। रखमाबाई शी वॉज एसोसिएटेड विद वुमेन मैरिज, राइट, तो एज ऑफ कंसेंट एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, तो इसके एसोसिएटेड इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। सो दैट्स वाज ऑल फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज फ्रेंड्स। देयर इज नो नीड टू अननेसेसरीली गो इनटू द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। जाते जाते पढ़ते पढ़ते कुछ ध्यान में रह गया, ठीक है, नो नीड टू टेक एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दिस, बिकॉज स्काई इज द लिमिट फॉर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू अननेसेसरीली डू ओवर एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कीप इट सिंपल, कीप इट स्ट्रेट, ठीक है। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू पीपल. इफ यू आर हैविंग एनी फर्दर queries regarding history, feel absolutely free to reach out to me. Till tomorrow, all the best, take care, bye bye, see you.